दोस्तों सपोज करो आप एक ऐसी जगह पर रह रहे हो जहां पर आपको अपनी फैमिली को आग से बचाने पर सजा मिल सकती है और एक सोल्जर को सिर्फ इसलिए एंटी क्राफ्ट गन से 100 लोगों के सामने मार दिया गया क्योंकि उसने एक मीटिंग में झपकी ले ली थी। वेलकम टू नॉर्थ कोरिया, एक ऐसी कंट्री जहां के रूल बहुत ही अजीबोगरीब है। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ कोरिया के कुछ ऐसे क्रेजी रूल के बारे में जिसकी वजह से वहां पर लोग ना ही चैन से जी पाते हैं और ना ही पीसफुली मर पाते हैं। नंबर 1, पोर्ट्रेट पनिशमेंट। नॉर्थ कोरिया में हर किसी के घर में किम जोंग उन एंड उनके पूर्वजों की फोटो लगाना कंपलसरी है। उनको एक भगवान की तरह पूजा जाता है और सबको बचपन से सिखाया जाता है कि हमारे लिए सब कुछ किम जोंग उन एंड उनके पूर्वज ही है, हम आज जो भी है उनकी वजह से है और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो इसकी सजा बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है। जैसा साल 2020 की एक शॉकिंग इंसिडेंट में हुआ, हेमयोंग प्रोविंस जो कि चाइना के बॉर्डर के पास है, वहाँ एक घर में आग लग जाता है। इस इंसिडेंट में एक माँ अपने बच्चे को घर में लगे आग से बचा रही थी, लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी। घर में लगे किम जोंग उन और उनके एंसेस्टर्स के पोर्ट्रेट को वो मां बचा नहीं पाई और इस रीजन से उन्हें एंटी नेशनलिस्ट के नाम पर सजा मिली। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हर नॉर्थ कोरियन की जिंदगी का एक हिस्सा है जहां पर लॉयल्टी को सबसे ऊपर रखा जाता है, इवन अबव योर फैमिली। रूल नंबर 2, बॉडी लैंग्वेज कैन बी डेडली। 2015 में एक मीटिंग के दौरान किम जोंग उन ने अपने ट्रस्टेड एंड क्लोज डिफेंस मिनिस्टर को सिर्फ इसलिए एग्जीक्यूट कर दिया क्योंकि वो एक मीटिंग में सो गए थे। यहाँ तक कि उन्हें एक एंटी एयरक्राफ्ट गन के साथ 100 लोगों के सामने मार दिया गया। इस इंसिडेंट ने न सिर्फ नॉर्थ कोरिया के हार्ड डिसिप्लिन का दिखावा किया बल्कि किम जोंग उन के गवर्नेंस के डिक्टेटर एंड अनप्रेडिक्टेबल नेचर को भी हाईलाइट किया। और ये एग्जीक्यूशन एक प्लान ड्रामा था जिसका मकसद था सबके दिल में डर पैदा करना और ऑफिशियल्स को ये बताना कि ओबीडिएंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सोचिए, जब वहां पर इतने हाई रैंक के ऑफिसर के साथ ऐसा हो सकता है तो वहां पर आम लोगों की जिंदगी कैसी होती होगी। रूल नंबर 3, स्ट्रिक्ट हेयर कट रेगुलेशन। इंडिया जहां पर आप सलमान खान, शाहरुख खान या छपड़ी हेयर स्टाइल जैसा चाहो वैसा हेयर स्टाइल रख सकते हो, आपको यहाँ पर रोकने वाला कोई नहीं है। बट नॉर्थ कोरिया में हेयर कट तक का कंट्रोल वहाँ की गवर्नमेंट के पास है। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 28 हेयर स्टाइल ही अलाउ है, 10 मैन के लिए और 18 वीमेन के लिए। और अगर आप इन अप्रूव्ड हेयर स्टाइल के अलावा किसी पर्सनैलिटी या किसी दूसरे देश से इंस्पायर होकर कोई और हेयर स्टाइल रखते हो तो आपको नॉर्थ कोरिया में इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। रूल नंबर 4, एवरीवन इज अ सोल्जर। नॉर्थ कोरिया में हर मेल सिटीजन को 17 साल की एज पर मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करना पड़ता है और इस सर्विस 10 साल तक कंपलसरी होता है। फीमेल्स के लिए ड्यूरेशन 7 साल का होता है। इस लॉ का मकसद है गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल मेंटेन करना और हर सिटीजन को एक सोल्जर में बदलना। मिलिट्री सर्विस सिर्फ एक ड्यूटी नहीं बल्कि एक स्ट्रगल है। जो मिलिट्री में जाते हैं उन्हें हार्श कंडीशन फेस करना पड़ता है, लिमिटेड फूड सप्लाई, एक्सट्रीम फिजिकल कंडीशन और इमोशनल स्ट्रेस। और अगर आप इस रूल को फॉलो करने से मना करते हो तो इसका अंजाम बहुत ही खतरनाक हो सकता है, या तो मौत की सजा या तो जेल, जिसकी वजह से मजबूरन लोगों को इस पॉलिसी को फॉलो करना पड़ता है। हालांकि अगर किसी की फिजिकल कंडीशन खराब हो या रिक्वायर्ड चीजों में से किसी चीज की कमी हो तो कहानी अलग हो सकती है, बट जनरली ज्यादातर केसेस में लोगों को इस रूल को फॉलो ही करना पड़ता है। रूल नंबर 5, 3 जनरेशन पनिशमेंट। एक और शॉकिंग रूल, अगर किसी ने नॉर्थ कोरिया में क्राइम कमिट किया तो उसके फैमिली की 3 जनरेशन, पेरेंट्स, बच्चे एंड उनके ग्रैंड पेरेंट्स तक को पनिश किया जाता है। सपोज करो आपने नॉर्थ कोरिया में कोई क्राइम कमिट किया है तो आपको आपके पेरेंट्स एंड आपके बच्चे तीनों जनरेशन को सेम पनिशमेंट दी जाएगी। इन केस अगर किसी थर्ड जनरेशन यानी कि उस क्रिमिनल के बच्चे नहीं है तो उसके बच्चे के पैदा होने के बाद भी उसे सजा दी जाएगी। किम जोंग उन इतना सनकी है कि उसका बच चले तो वो बच्चे के पैदा होने से पहले ही अपनी 3 जनरेशन पनिशमेंट उसे दे दे। ये एक ऐसा डर क्रिएट करता है जो पूरी फैमिली को कंट्रोल में रखता है। ये एक ऐसी पॉलिसी है जो सिर्फ नॉर्थ कोरिया में एग्जिस्ट करती है। रूल नंबर 6, नो सेलिब्रेशन फॉर 11 डेज। आप किसी की डेथ के बाद हर साल उसकी यादों में कितना देर मौन रखते हो? 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन? लेकिन नहीं, नॉर्थ कोरिया में हर साल किम जोंग उन के पापा किम जोंग इल के डेथ में पूरे 11 दिन मौन रखा जाता है। और ये सिर्फ मौन रखने की बात नहीं है, इस दौरान कोई भी सेलिब्रेशन, शादी या बर्थडे सेलिब्रेशन करना सख्त मना है। हर सिटीजन को अपना दुख पब्लिकली दिखाना पड़ता है वरना पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा। और अगर मैं एक इंसिडेंट की बात करूं तो नॉर्थ कोरिया में एक बंदे को काम से सिर्फ इसलिए निकाल दिया था क्योंकि उसने इस पीरियड में हंसी मजाक कर लिया था। गवर्नमेंट के जासूस हर किसी पर नजर रखते हैं और हर किसी की हरकतों को मॉनिटर करते हैं। अगर कोई भी इस रूल को तोड़ता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे सीधा अरेस्ट कर लिया जाता है। किम जोंग इल की डेथ सेरेमनी एक रिमाइंडर होता है कि हमने अपना एक बहुत बड़ा लीडर यानी कि भगवान को खो दिया है। रूल नंबर 7, एग्जिट इज बैंड। नॉर्थ कोरिया के सिटीजन के लिए अपने देश से बाहर निकलना सिर्फ एक इम्पॉसिबल टास्क नहीं है बल्कि एक डेथ वारंट के बराबर है। जो लोग इस डिक्टेटरशिप से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं उनका सपना शुरू होने से पहले ही तोड़ दिया जाता है। योमनी पार्क,
पार्क जो नॉर्थ कोरिया से भागने में सक्सेसफुल हुई थी, उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की कि कैसे उन्होंने और उनकी फैमिली ने चाइनीज बॉर्डर एस्केप करने की कोशिश की थी। उन्होंने बताया कि उनके कुछ रिलेटिव को चाइनीज बॉर्डर पर पकड़ लिया गया और वापस नॉर्थ कोरिया भेज दिया गया था। वापस आते ही उनको टॉर्चर और फोर्सफुली लेबर कैंप में भेज दिया जाता है। ऐसे कैंप में लोगों को सिर्फ पनिश नहीं किया जाता बल्कि उनकी आइडेंटिटी तक को मिटाने की कोशिश की जाती है। योमनी पार्क ने कहा कि उन्होंने खुद देखा है कि कैसे लोग भूख और टॉर्चर की वजह से अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। योमनी की स्टोरी सिर्फ एक एग्जांपल नहीं है बल्कि हर साल ऐसे कई केस रिपोर्ट होते हैं जहां पर लोग अपनी लाइफ और फैमिली की लाइफ को रिस्क में डालकर फ्रीडम के लिए नॉर्थ कोरिया से भागने की कोशिश करते हैं, पर उनमें से बहुत ही कम लोग सफल हो पाते हैं। जो फेल होते हैं उनके लिए पनिशमेंट सिर्फ उनकी डेथ तक लिमिटेड नहीं रहता बल्कि नॉर्थ कोरिया का फेमस 3 जनरेशन पॉलिसी यह इंश्योर करता है कि जो लोग एस्केप करने की कोशिश करते हैं उनके पेरेंट्स, बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन तक को इस एक्ट के लिए पनिश किया जाए। यानी कि आप नॉर्थ कोरिया में अगर पैदा होते हो तो आप यहाँ से चाह करके भी बाहर नहीं निकल सकते। रूल नंबर 8, वोटिंग इज मैंडेटरी। सोचो अगर आपको अपनी शादी के लिए किसी को चूज करने के लिए कहा जाए और आपको ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया जाए तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आप सोचोगे ये क्या हो रहा है। नॉर्थ कोरिया के लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब उन्हें इलेक्शन में वोट करने के लिए कहा जाता है उन्हें बस एक ही ऑप्शन दिया जाता है, किम जोंग उन। यानी कि कहने को तो नॉर्थ कोरिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पर हमेशा इलेक्शन होता है, लेकिन उस इलेक्शन में सिर्फ एक पार्टी होती है और सिर्फ एक लीडर होता है, किम जोंग उन। और अगर आप वोट नहीं करते हो तो आपको एंटी नेशनलिस्ट घोषित करके सजा दी जाएगी, क्योंकि इस इलेक्शन का मकसद सिर्फ ये दिखाना है कि लोग अपने लीडर को लेके कितना ज्यादा लॉयल है। नॉर्थ कोरिया के इलेक्शन का रिजल्ट सबको पता होता है, आपकी मर्जी से यहाँ पर कुछ चेंज नहीं होता। इस वोटिंग को एक तरह से फेक डेमोक्रेसी कहा जा सकता है। आपको बस ये दिखाना होता है कि सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, चाहे रियलिटी में सब कुछ क्यों ना सिर्फ एक बंदे के हाथ में ही हो। रूल नंबर 9, नो रिलीजन अलाउड। नॉर्थ कोरिया में रिलीजन को स्टेट आइडियोलॉजी के अगेंस्ट माना जाता है। यहाँ के लीडर का मानना है कि अगर लोग स्पिरिचुअल चीजों में बिलीव रखेंगे तो वो अपने लीडर यानी कि किम जोंग उन के पावर को चैलेंज कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ की गवर्नमेंट कंट्री में सिटीजन की स्पिरिचुअल फ्रीडम को कंट्रोल करती है। साल 2014 में क्रिश्चियन प्रीस्ट को इसलिए सजाए मौत दे दी गई थी क्योंकि नॉर्थ कोरिया में बाइबल डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। नॉर्थ कोरिया में अगर कोई अपना धार्मिक विश्वास दिखाता है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो या कोई और धर्म, तो उन्हें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलती है। ये कंट्री अपने लोग को सिर्फ अपने लीडर की पूजा करने के लिए मजबूर करती है और किसी और धार्मिक एक्टिविटी के बिल्कुल अगेंस्ट है। जो लोग रिलीजियस फॉलो करते हैं उन्हें जेल या एग्जीक्यूशन का सामना करना पड़ता है। ये एक ऐसा देश है जहाँ पर धार्मिक फ्रीडम बिल्कुल नहीं है और लोगों की पर्सनल फेथ को फोर्सफुली कंट्रोल किया जाता है और दिखाने के लिए ये कंट्री ऐसा कहती है कि यहाँ पर पूरी तरह से धार्मिक फ्रीडम है, जो कि एक्चुअली में इन ग्राउंड रियलिटी में बिल्कुल भी नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज के इस वीडियो में मजा आया होगा और हम सभी को थैंक गॉड करना चाहिए कि हम इंडिया में पैदा हुए हैं जहाँ पर इस तरह के अजीबोगरीब रूल नहीं है। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और नॉर्थ कोरिया के इन सारे अजीबोगरीब रूल में से आपको कौन सा रूल सबसे ज्यादा क्रेजी लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं कुछ टाइम बाद एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं कुछ टाइम बाद एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव कंटेंट।